राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, पूनावाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद के साथ साथ पार्टी की सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से भी खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके त्यागपत्र को तुरंत स्वीकार करने से इनकार किया और उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। लेकिन लंबे विचार विमर्श और गंभीर मनन के बाद उन्होंने अपने फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया। अब पार्टी छोड़ने के बाद उनका आगे क्या प्लान है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर अपनी इस्तीफे की चिट्ठी साझा करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं और व्यक्तियों से जुड़ी परिस्थितियों ने उन्हें अपने पहले लिए गए फैसले पर दृढ़ रहने के लिए मजबूर किया। हालांकि उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति किसी तरह की नाराजगी या आहत भावना से इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष का नाम लेते हुए उन्होंने पार्टी की ओर से मिले अवसरों और मंच के लिए आभार जताया है। पूनावाला ने कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने उन्हें जो मंच और अवसर दिया उसके लिए वो पार्टी नेतृत्व के आभारी है। साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे को किसी व्यक्तिगत कटुता के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि इसे अपनी मौजूदा आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों से जोड़कर बताया है। दरअसल शहजाद पूनावाला ने अपने इस्तीफे की वजह के तौर पर अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो निजी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। हालांकि बीजेपी से संगठनात्मक तौर पर अलग होने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विचारों और कार्यों का समर्थन जारी रखने की बात कही है। पूनावाला ने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि वो पार्टी की व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं, लेकिन विचार और व्यक्ति से नहीं। यानी उनका कहना है कि बीजेपी की सक्रिय सदस्यता और प्रवक्ता की जिम्मेदारी छोड़ने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विजन के प्रति उनका समर्थन बना रहेगा। वहीं शहजाद पूनावाला की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो उन्होंने साल 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी के प्रमुख टीवी चेहरों में शामिल हो गए थे। पिछले कई सालों से वो अलग अलग टीवी डिबेट्स और राजनीतिक चर्चाओं में बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखते हुए नजर आते रहे हैं। वैसे खास तौर पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बीजेपी का पक्ष रखने और पार्टी की नीतियों का बचाव करने में शहजाद पूनावाला एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे। ऐसे में उनका बीजेपी से इस्तीफा देना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि पूनावाला ने अपने बयान में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो निजी क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में जहां भी संभव होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दृष्टिकोण का समर्थन करते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के एक प्रमुख टीवी प्रवक्ता के पार्टी छोड़ने के फैसले के पीछे आखिर वे कौन सी घटनाएं और परिस्थितियां थीं जिनका जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया। तो पूनावाला ने ये कहा है कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उनके फैसले को और मजबूत किया है, लेकिन उन्होंने इन घटनाओं और संबंधित व्यक्तियों के बारे में सार्वजनिक तौर पर विस्तार से जो जानकारी है उसको शेयर नहीं किया है। फिलहाल शहजाद पूनावाला का बीजेपी से अलग होना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई सालों में वो पार्टी के मीडिया और टीवी डिबेट्स के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। अब उन्होंने सक्रिय राजनीति और पार्टी संगठन से अलग होकर निजी क्षेत्र में जाने का फैसला किया है। यानी साल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए शहजाद पूनावाला अब करीब 9 साल बाद बीजेपी से भी अलग हो गए हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी छोड़ने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विचारों के प्रति उनका समर्थन जारी रहेगा। वैसे अब देखना ये भी होगा कि पूनावाला का अगला राजनीतिक या पेशेवर कदम क्या होता है और बीजेपी उनके इस्तीफे के बाद अपने मीडिया पैनल और प्रवक्ता टीम में क्या बदलाव करती है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।